अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अबूबकर मुबीन एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वक्त जो टैबलेट मेरे हाथ में है वो है टैबलेट नाइलोस इसोमेप्राज़ोल। 2 डोजेज़ हैं, 28 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम। जो ब्रांड है इसका वो है एसजेजी। एसजेजी एक लीडिंग जो कंपनी है, ब्रांड है, वो है। बहुत ही अच्छी मेडिकेशन आजकल ये बना रहे हैं। ठीक है, नाइलोस टैबलेट इसोमेप्राज़ोल। अब जो है वो इसके साल्ट के बारे में बात करेंगे। इसका साल्ट है क्या बेसिकली इसोमेप्राज़ोल, और जो सेल्फ मेडिकेशन है उसमें इसका क्या रोल है, और कहाँ-कहाँ पे हम इसे मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखें, एक टाइम था पेशेंट्स जो थे वो सेल्फ मेडिकेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो राइज़िक है ओमेप्राज़ोल, वो पेशेंट काफ़ी टाइम 15-15 सालों से ले रहे होते हैं, 10-10 सालों से। फिर रोज़ाना सुबह-सुबह बस राइज़िक को ऐसे खाया जैसे कोई मतलब है कोई रसीली खा रहे होते हैं, बस एक खाई रोज़ाना की अपनी रूटीन में उन्होंने उसे रखा हुआ है। वो उसके बगैर भी आप देखें विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, वो उसे छोड़ते हैं, फिर कोई इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ये मेडिसिन छोड़ ही नहीं सकते, मतलब हमें बहुत ज़्यादा इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं जब हम इसे छोड़ते हैं। तो खाना ही हज़म नहीं होता हमारा जब हम इसे छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब ये जो नाइलोज़ है ये एडवांस फॉर्मुलेशन है। डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही इसके ऊपर आजकल चल रही है इसोमेप्राज़ोल के ऊपर। एक तो ये पहली बात जो इसके अंदर सबसे अच्छी है वो ये है कि सेफ इन प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के अंदर आप किसी भी ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, किसी भी टाइम पे आप नाइलोज़ दे सकते हैं इसोमेप्राज़ोल। अच्छा, अब है क्या कि इसोमेप्राज़ोल बेसिकली जो हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ये करते क्या हैं, जीआईटी के अंदर जो स्टमक के जितने इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, ठीक है, कोई पेप्टिक अल्सर है, उसके अंदर आप इसे देते हैं। पेशेंट कंप्लेंट के साथ आता है कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही खाना खाता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, हार्ट बर्न की सेंसेशन होती है, नौजिया होता है, समटाइम्स मुझे वोमिटिंग भी हो जाती है उसकी वजह से। तो ये वाली सिम्टम जो है, ये अलामात के साथ मरीज आपके पास आएगा, तो आपने जो बेस्ट मेडिकेशन उसको देनी है वो है आपका कैप्सूल नाइलोज़। नाइलोज़ 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। अच्छा, एक पेशेंट आता है हमारे पास के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, उसको बहुत काफ़ी टाइम से इशू आ रहा होता है। अब आपने किस तरफ जाना है, अब आपने जो नाइलोज़ की आईवी फॉर्मुलेशन है उस तरफ जाना है। इसका 40 मिलीग्राम का जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल है। बाकी ब्रांड जो है वो 600 तक गए हुए हैं, लेकिन नाइलोज़ जो है वो उसको कम प्राइस में रिटेल कर रहा है। तो ये आपने उसको आईवी में कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, जो गरीब पेशेंट आते हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये आपने नाइलोज़ उसको आईवी में लगा देना है। तकरीबन 3 से 4 दिन जब आप उसे आईवी ओडी में देंगे, रोज़ाना का एक इसोमेप्राज़ोल उसके बॉडी के अंदर साल्ट जो है वो आप देंगे, तो इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। तो ये हो गए उन पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, जो मतलब है उनका इशू जो है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपने आईवी से अपनी हेल्प लेनी है। तो ये इसोमेप्राज़ोल नाइलोज़ जो है, ठीक है। बाकी आप देखें पेशेंट आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो काफ़ी टाइम से मोशन है, ठीक है, काफ़ी टाइम से मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है। दोनों सिचुएशंस के अंदर आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जो जीआईटी है उसके जो प्रोटॉन पंप हैं उनको इनहिबिट करेगा, और जो एसिडिटी जो होती है पेशेंट को, जो हार्ट बर्न होता है उसको, जो सिम्टम्स होते हैं उनको, इवन के गार्ड के सिम्टम्स को भी ये जो एसोफेजियल रिफ्लेक्स के सिम्टम्स होते हैं उनको डाउन करता है। तो ये हमारी वीडियो जो है आज की नाइलोज़ के ऊपर थी, कैप्सूल नाइलोज़ 20 मिलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ।